हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अंडर ग्रेजुएट वालों की भी एग्ज़ाम डेट आउट हो गई है। 7 अगस्त से उनका एग्ज़ाम 8 सितंबर तक चलने वाला है। तो आप अब परेशान होंगे कि कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करें और कैसे नहीं करें। और हाँ, जो भी चैनल पे नया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, तो चलो फिर शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर बात करना। होंगे अरे ग्रेजुएशन वाले में तो इतनी वैकेंसी थी और हमारे इस पे तो इतनी वैकेंसी है, मतलब ग्रेजुएशन वाले में जो 300 कुछ प्लस में वैकेंसी है, अरे इसमें हमारा कहाँ से आएगा। ऐसे अगर वैसे ही आप कंपटीशन तो ठान लिया है कि भाई मेरा तो आना ही नहीं है इसमें, अगर माइंड सेट ऐसे करके गए ना एग्ज़ाम में तो आप एग्ज़ाम देने ही मत जाना भाई। मतलब आप एग्ज़ाम देने नहीं गए, आप पहले अपने माइंड सेट से ये बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि मतलब उसमें इतनी वैकेंसी थी और मेरे इसमें इतनी वैकेंसी है। आपको तो सिर्फ एक सीट से मतलब है ना कि मुझे तो एक सीट चाहिए ना, मुझे तो बस अपना सिलेक्शन एक सीट पे लेना है। ये तो नहीं कि आपको 3400 सीट पे लेना है। आप तो ये सोचिए कि मुझे सिर्फ एक सीट पे सिलेक्शन चाहिए और मुझे उसी के लिए मेहनत करनी है, दिन रात एक करना है। क्योंकि देखिए अब आपके पास भी टाइम ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1 महीना है। आप कैसे करें इसमें तैयारी? 1 महीने के अंदर कैसे होगा सब कुछ? मैथ, रीजनिंग, जीके कैसे कैसे करें? और आपको लोगों को ये भी लग रहा होगा कि ये बता रहे कि इतना टफ आया, इतना टफ आया। देखिए जो प्रैक्टिस में रहती है ना चीज़ें, उनके लिए कोई चीज़ें टफ नहीं होती हैं, और जिसकी प्रैक्टिस में चीज़ें नहीं है उसके लिए हर चीज़ टफ होती है। कुछ तो पहली बार ही इस एग्ज़ाम को दे रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार में क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर ना एक बिलीव रखिएगा कि हाँ मतलब मेरा हो जाएगा। आप ना अपने मन में ये हमेशा सोचते रहिएगा कि हाँ मेरा हो जाएगा, हो जाएगा। ये मत सोचेगा कि हाँ मेरा नहीं होगा। तो अगर आपने ऐसी माइंड सेट कर लिया ना तो आपका तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला भाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी नोट्स पे बिलीव करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैराथन को अवॉइड करना है, ठीक है। जितनी भी ये मैराथन होती हैं, अब देखो 1 महीने के अंदर कुछ प्लेटफॉर्म पे कोर्स भी बेचेंगे वो कि हाँ 1 महीने में हम कैसे तैयारी करें, इतने में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। वो अपनी तरफ से सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। क्या आप 1 महीने में अपनी तरफ से सिलेबस कंप्लीट कर लोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सर वगैरह होते हैं ना वो अपनी तरफ से सिलेबस, क्योंकि भाई उनके पास इतने सारे टीचर होते हैं, हम पढ़ने वाले एक होते हैं लेकिन उनके टीचर्स अलग अलग होते हैं, वो जो कि हमें लगातार पढ़ाते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ सकते। और ना ही आपको देखो सबसे पहले मैराथन को अवॉइड करना है, किसी बैच को लेने से अवॉइड करना है, और किसी भी ऐसे नए नए यूट्यूबर के पास नहीं जाना है। मतलब कि आप जिससे आप पहले से पढ़ रहे हो, जिससे अभी तक पढ़ रहे हो, आप उसी से पढ़ते रहना। अगर आप मुझसे बोलोगे कि दी आप कुछ बता दे, कोई से टीचर्स को बता दीजिएगा, तो देखिए अगर मैं अपनी तरफ से बताऊंगी तो देखो एक साहिल सर हैं, आप सर्च करना मैथ के, वो रेलवे के ही इतने अच्छे से क्वेश्चन कराते हैं। अगर आप बोलोगे मैं किससे पढ़ के गई थी तो मैं गगन प्रताप सर से पढ़ के गई थी, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं उनके लिए इसलिए आपको सजेशन नहीं कर रही हूँ। वो थोड़ा स्पीड में पढ़ाते हैं, कोई मतलब एकदम लॉन्ग टर्म्स नहीं बताते। जिसने मैथ थोड़ी बहुत पढ़ रखी है तो वो उसी के समझ में आएगा। अगर आपने नहीं पढ़ रखी है आप तो एकदम से समझ में नहीं आने वाले। तो मैं आपको साहिल सर को बोलूँगी कि आप साहिल सर से पढ़िएगा। के लिए ना एक दीपक सर है, वो रीजनिंग, वो मतलब रेलवे के ही क्वेश्चंस कराते हैं ज़्यादा। वो वैसे तो आप सभी के चैनल पे, सभी के प्लेटफॉर्म पे रेलवे के अलग अलग पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है तो आप दीपक सर से पढ़ें, क्योंकि मैं रीजनिंग मैंने दीपक सर से ही पढ़ी थी। पहले वो अनअकैडमी में पढ़ाते, लेकिन अब वो उनका चैनल उन्होंने अपना अलग कर लिया है अलग से, ठीक है। तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ना सबसे मॉक लगाना स्टार्ट ने आज से ही मॉक लगाना स्टार्ट कर दिया ना तो देख लेना 30 डेज आपके पास मिनिमम 30 डेज ही हैं, 30 डेज ही मान के चलो, ठीक है। क्योंकि जब लास्ट टाइम आता है ना तो उसमें तो हम खुद ही होपलेस हो जाते हैं, हमें खुद को नहीं पता रहता कि क्या याद करें क्या नहीं। उस टाइम तो हमें खुद को ऐसा लगने लगता है अरे हमने तो जितना याद किया, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमने इतनी सारी तैयारी करी है और हमें कुछ याद ही नहीं है। खुद आपको, अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको खुद को फील होगा जब आपका एग्जाम आएगा ना, आपने जितना सारा पढ़ा है उस टाइम पे आप सबको ऐसा लगेगा कि अरे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। लेकिन आप ना अब बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना और ये सोच के जाना कि हाँ मैं कर लूँगा, मेरा हो जाएगा इस बार सिलेक्शन। तो सबसे पहले ना आपको जो भी आपके पास अभी तक आपने नोट्स बनाए हैं जीके के, तो ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनको अच्छे से
किसी कोई अगर आपको कुछ ना भी बोले ना कि हाँ इसी में से सारा पेपर आ रहा है 100% आ रहा है, नो, ऐसा नहीं करना है। आपको ना अपनी नोट्स को कम से कम 1 महीने में ना दो बार तो रिवाइज कर ही लेने हैं, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन इसी में सारे, अगर आपके 10 से 12 क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। और करंट अफेयर को ना मैं बोलूँगी कि आप कम से कम 4 से 5 बार तो रिवाइज करिएगा। अगर ठीक है आप जितना पढ़ लेते, लेकिन जब हमारा एग्जाम आता है तो हम अपने टाइम को भी इंक्रीज कर देते हैं पढ़ने के लिए। फिर हम, क्योंकि जब हमारे साथ ये होता है ना हमारे मन में कि हमें सिलेक्शन लेना है, तो फिर हम ये नहीं देखते कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। तो अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ आपका 4 से 5 घंटे पढ़ने में ही सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भैया। जो बच्चे 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं उनका वो भी तो सोचो ना। हम 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं, वो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ऐसे उनमें और हमें कंपैरिजन करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा 4-5 घंटे पढ़ने का? नहीं, कभी नहीं हो सकता। जो 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं उनको सोचो जो लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लाइब्रेरी में ही जाइएगा, नहीं, आप अपने घर पे ही पढ़िएगा। मैं भी घर पे ही पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और जाती हूँ। तो आप घर पे ही पढ़िएगा, लेकिन बिल्कुल फोकस के साथ पढ़िएगा। बोल देंगे अपनी फैमिली वाले से, बोल देगा कि 1 महीने तक मैं कुछ काम नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ ओनली स्टडी पर ध्यान हो। अगर आपको गर्ल्स होती है कि उनको कुछ खाना बनाना वगैरह पर रहता है, तो या बॉयज़ भी कोई रूम वगैरह पे रहते हैं, तो आप 9 बजे तक अपना काम खत्म कर लीजिए। चलिए मैं इस रूटीन के बारे में बात करने नहीं आई कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो आप अपने हिसाब से करिएगा। मैं आपको बस बता रही हूँ कि आपको स्कोर कैसे बूस्ट करना है, ठीक है। और मैथ में भी ना आपको सारे टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो वीडियो बताई थी अपने रिव्यू में कि आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के चले जाना। और रीजनिंग में ना देखो मैं 5 से 6 टॉपिक बता रही हूँ, अगर आपने इनमें कमांड बना ली ना आपने, तो सच में आपका ना मतलब मैंने बता रखा है, फिर भी मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ। देखो कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज और पजल वगैरह जो होती है ना, क्लॉक कैलेंडर, ये सब अच्छे से करके जाना, ठीक है। इस पे ना आप जितनी, और ब्लड रिलेशन, ठीक है, ये 6 टॉपिक बताए, इनको ना अच्छे से करके जाना है। और मैं तो बोलूँगी जितने से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा सको ना, क्योंकि मैं जो टेस्ट लगाती थी वो हमेशा टेक्स्ट बुक पे लगाती हूँ, मैं किसी प्लेटफॉर्म पे टेस्ट नहीं लगाती, या तो फिर बुक से लगाती हूँ ऑफलाइन, या फिर टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाती हूँ। तो आप ना पहले ना स्टार्टिंग में देखो, तो आप ना पहले मिनी मॉक दीजिएगा, ठीक है। आप ना 10 दिन तक स्टार्टिंग के सिर्फ सब्जेक्ट वाइज दीजिएगा, एक मतलब पूरा मॉक मत दीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज दीजिएगा, ठीक है। और फिर उसका एनालिसिस करिएगा कि मैंने कौन से टॉपिक्स में से क्या छोड़ रख के जा रहा हूँ। 10 दिन तक ना आपको खुद को समझ आ जाएगा कि मैंने क्या छोड़ा है और क्या नहीं छोड़ा, मैं कौन से टॉपिक को अवॉइड करके जा रहा हूँ, ठीक है। आप ना खुद ही समझ जाओगे। जब आप 11वें दिन टेस्ट लगाने जाओगे ना, तो फिर आपको ना ऐसा लगने लगा कि मैं इस टॉपिक के क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। तो आप उस 11वें दिन टेस्ट ना लगा के ना उस टॉपिक को पढ़िएगा, जिससे कि आप देखना कि आपका जो, फिर जब आप 11वें दिन उस टॉपिक को पढ़ लोगे ना, फिर 12वें दिन मॉक लगाओगे, तो आपका जो टेस्ट में नंबर आ रहे थे ना वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। ये मैं, और जीके जीएस में जो मैंने बोला है, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ये नहीं कि पूरे दिन मैराथन में लगे हैं, नहीं। सिर्फ आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, किसी की कोई भी वीडियो नहीं देखनी है। क्योंकि पता है जब हम यूट्यूब पे जाते हैं ना, तो खोल के देखते हैं आरआरबी, एनटीपीसी के लिए जीके जीएस, ठीक है, ऐसा खोलो तो उसमें इतने सारे टीचर्स की लाइन होगी, और इतने सारे, और थंबनेल भी इतने बढ़िया बढ़िया लगे होंगे कि सारा पेपर यहाँ से है, वो ऐसे वगैरह सब कुछ लगा। तो आप ना फिर सोचो अरे इसका देख लेते हैं, क्या पता इसमें से कुछ आ जाए, अरे इसका देख लेते हैं इसमें से कुछ आ जाए। ऐसा नहीं है, हमारा सिर्फ उसमें टाइम वेस्ट होता है। आप सच बताना, ईमानदारी से बताना, आपको याद होता है ऐसे? आप वीडियो किसी की देखते रहे आपको याद हो रहा है? मुझे तो भाई ऐसे याद नहीं होता है कि अगर मैं किसी की वीडियो देखती रहूँ जब तक अपने नोट्स में से याद नहीं करूँगी। आपको सबसे पहले ना अपने नोट्स को अच्छे से बनाना है। बनाने का तो टाइम है नहीं, आपने बना ही लिए होगे जब इतने दिन से तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको पता ही होगा जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा होगा तभी से आप अपने इसमें लगे होंगे। क्योंकि जो सीरियस बच्चा होता है ना, सच बताऊं तो वो जिस दिन से वो पहले से ही तैयारी कर रहा होता है, और जिस दिन से फॉर्म फिल हो जाता है वो और भी ज़्यादा सीरियस हो जाता है, एग्ज़ाम डेट आने की या कुछ भी वेट नहीं करता है। तो ठीक है, आपका जीएस भी हो गया, रीजनिंग भी हो गया, और मैथ भी हो गया। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। देखिए करंट अफेयर को ना मैं गौरव सर से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब देखो वो 18 जुलाई को ना जनवरी से लेके उसका कराएंगे, जनवरी से लेकर जुलाई तक का रिवीजन करा देंगे। वो 18 जुलाई को उनकी एक मैराथन आ रही है, तो मैं उसको तो ज़रूर बोलूँगी। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप उसको एक साथ ले लीजिएगा, लाइव लीजिएगा, नहीं। आप उसको 1-1 घंटा करके लोगे ना तो भी आपकी कवर हो जाएगी, लेकिन उसके नोट्स ज़रूर बनाना, ठीक है। उसको 2-3 दिन में कवर कर लेना। और लेकिन आप कोई भी बुक ले सकते हो जिससे कि आप
करंट अफेयर की ना अगर आप कोई बुक लेके आ जाओ तो वो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप वीडियो देखोगे फिर नोट्स बनाओगे तो उसमें ज़्यादा आपका टाइम जाएगा। तो अगर आप कोई वीडियो मतलब वो लेके आ जाओगे ना, मंथली वाली ले आइएगा, या 3 मंथ वाली भी आती हैं ऐसे, तो उस बुक से पढ़िएगा करंट अफेयर को, और उस बुक को ना आप 4 से 5 बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि ना जो एग्जाम अंडर वो ग्रेजुएशन वालों का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछी गई थी, ऐसा नहीं कि बहुत पहले करंट अफेयर पूछी गई हो, नहीं, उसमें रिसेंटली जो अभी हुई है उसी के बारे में पूछा गया था, ठीक है। और ऑथर वगैरह ये सब पूछे गए थे, और ये अवार्ड वगैरह ये सब पूछे गए थे, ठीक है। आप मेरा रिव्यू देखिएगा, आपको उसमें फुल डिटेल से मैंने बता रखा है उसमें क्या क्या क्वेश्चन। मैं आपका इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं बता रही कि फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ एक यही टिप देना चाहूँगी कि आप अच्छे से अपने टाइम को सबसे पहले इम्प्रूव करिएगा। सबसे पहले अपने टाइम को बढ़ा दीजिएगा पढ़ने का। अगर आप 5 से 6 घंटे पढ़े हुए, 6 से 7, तो आप 10 से 12 घंटे पढ़िएगा, ठीक है, डेली के। और एक दिन भी उसमें आना चाहिए कि आज नहीं कल पढ़ लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं हो जाए। अब 30 डेज जो बचे हैं ना, इसमें दिन रात एक कर दो। ये सोच लो कि हमें एग्ज़ाम निकालना है तो निकालना है, ठीक है। मैथ के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइएगा। मैथ के एक दिन में कम से कम 100 क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। मैथ में 100 क्वेश्चन लगाइएगा। और जो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनको देखिएगा कि मैं पॉलिटी के भी मतलब मिनी टेस्ट दूँ जो प्रीवियस ईयर हैं, और प्रीवियस जो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें साइंस नहीं आई थी, लेकिन आई थी। जैसे उसमें आते हैं 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते, 5 से 6 क्वेश्चन आते थे साइंस के, लेकिन इस बार नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। लेकिन आप ऐसा मत करना कि ग्रेजुएशन वालों के एग्जाम में साइंस इतनी ज़्यादा नहीं पूछी गई तो हम भी साइंस पे ध्यान नहीं देंगे। क्या पता एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाए, है ना। एग्जामिनर का तो कुछ नहीं पता ना कि उसने कैसे क्वेश्चन दिए हैं और कैसे नहीं। तो आप ना साइंस भी पढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि कुछ नहीं पता कि क्या पता आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो, जो मैं बोल रही हूँ उससे अलग आए। कि मैं तो अपने जो मैं ग्रेजुएशन वालों का लेवल का बता रही हूँ, जो मैं देख के आई हूँ, ठीक है। और देखो आपके लिए एक प्रॉफिट और ये है कि एसएससी सीजीएल वालों का एग्जाम भी चलेगा और तब आप लोगों का भी चलेगा। तो आपको ना ऐसे घबराने का, कंपटीशन है थोड़ा सा कम हुआ है। जैसे पहले ऐसा था ना कि हाँ सीजीएल वाले भी देंगे, और क्योंकि सीजीएल वाले ना पहले उसमें लगे रहेंगे कि हाँ मुझे सीजीएल का निकालना है, मुझे सीजीएल निकालना है। तो रेलवे का ना थोड़ा, क्योंकि ऐसा होता है ना, ग्रेजुएशन वाला भी भरते हैं और अंडर ग्रेजुएशन वाला भी फॉर्म फिल करते हैं सब लोग, लेकिन मैंने ये 12th लेवल वाला नहीं भरा था। आपका कंपटीशन थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ बहुत कम, ज़्यादा कम हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि एक डेट पे हो जाएगा, हो भी सकता है, ये तो मुझे पता नहीं कि सीजीएल का भी एग्ज़ाम एक डेट पे हो और एनटीपीसी का भी, ये तो मुझे नहीं पता कि ऐसा भी होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। खैर, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिएगा और मॉक लगाइएगा और अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करिएगा, और किसी भी मैराथन के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो फिर चलिए मिलती हुई वीडियो में। हर हर महादेव, और अपने स्टडी को भी बहुत अच्छे से करते रहिएगा।